मैच होता है नहीं होता ये तो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन इन दोनों टीमों ने डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा किया है और स्पेशली पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी का 29 साल तक इंतज़ार रहा, किसी भी आईसीसी इवेंट का चैंपियंस ट्रॉफी आई और बेसिकली हम पहली टीम ही बन गए जो बाहर हुए। क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा ही हम बातों से ही बात कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन मैंने तो ये देखना है अगर मैच हो जाए तो शायद पाकिस्तान छठे या सातवें पे आ जाए तो प्राइज़ मनी ज़्यादा मिल जाए, वरना आठवें पे आएंगे तो प्राइज़ मनी कम मिलेगी। अगर मैच नहीं होता तो बांग्लादेश का जो एवरेज है वो विद द डिस्कशन। हम ब्रेक से पहले इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, या ये कह रहे थे कि इंग्लिश टीम जब हारी तो उसका रवैया कैसा था, क्या उन्होंने अपनी गलती को ओन किया और उसके बाद माजी में भी राशिद लतीफ साहब हमने देखा है जो बड़ी टीमें हारती हैं उसके बाद उनकी टीम में सीरियस चेंजेस नजर आती हैं। आप देख के सीख सकते हैं कि किस तरह गिरकर वापस उठना है। तो वो क्या चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कल इंग्लिश टीम की हार के बाद? जी देखिए, अभी बयान किया था कि यूनिटी है इंग्लिश टीम से। जो बयान जो है बटलर की, अगर उसकी बात कर रहे हैं, वो एक सोसाइटी एक बनी हुई है उनकी। क्रिकेट उनको पता है कि इन लाइन है, मैं हूँगा नहीं हूँगा कोई फर्क ही पड़ेगा। पहले मॉर्गन था वो जितवा के गया, ये भी 22 का वर्ल्ड कप जितवा के गया, तो इतना मैटर नहीं करता। वो दोबारा आ जाएंगे, जो गेम को चेंज करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे। इशू हमारे यहाँ होते हैं। हमारे शायद यूनुस खान ने भी रिटायरमेंट ली थी, वो भी जज्बाती हो जाते हैं ना हमारी तरह। लोगों के बाद वो रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद उनको खुद ही रिटायर कर दिया। प्रॉब्लम तो होती है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमारे भी सोचना पड़ेगा कि सिलेक्शन कमेटी हो, मैनेजमेंट हो, यानी कि आकिब जावेद हो जाए या कैप्टन हो जाए, रिजाइन तो बनता है इनमें से किसी का, और रिजवान करे तो ज्यादा बेहतर होगा। रिस्पेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी ना, कि कोई तो है सामने आके खड़ा हो। अगर नहीं आते तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आमिर, जब मैं राशिद लतीफ साहब से ये सवाल कर रहा था तो आप बड़े एनिमेटेड नजर आ रहे थे। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आई वांट टू नो। क्योंकि नेट रन रेट ये भी इतना पहली खराब दफा है। ही होगा शायद भाई कि होस्ट टीम बॉटम पे आई। होस्ट टीम पहले राउंड से बाहर तो 2 बार पहले हो चुकी है, लेकिन इतना खराब नेट रन रेट शायद किसी लेकिन का मैं ये बता दूं कि मतलब टीमों की प्लेसिंग पे प्राइज मनी नहीं है। 4 सेमीफाइनलिस्ट को जाहिर है जो जीतेगी उसको सबसे ज्यादा पैसे हैं, फिर रनर अप को, उसके बाद 2 लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को और हर मैच जीतने वाली टीम को वो पैसे मिलेंगे। जीता तो है ना, तो बांग्लादेश ने जीता ना पाकिस्तान ने जीता। अगर आज मैच हो जाता है तो वो मैच जीतने वाले भी 1,10,000 डॉलर हैं वो एक हर मैच जीतने वाली टीम को। तो ठीक है, पाकिस्तान की किस्मत ख़राब थी। हमसे ये सीखें, दूसरी टीम है, दुनिया की दूसरी टीम है, हमसे ये सीखें कि अपना अच्छा बिल्डअप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतकर किस तरह उसका बेड़ा गर्क किया जाता है, वो हमसे सीखें। ये मेरे ख्याल है प्लेयर टीम को पता होता है कि अगर हम जीतेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। अरे बताते हैं वो टीमों को। वैसे हम टीमों को बताते हैं, हम लेकिन कहाँ ले गए? जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, इनसे तो पैसे लेने चाहिए। कामरान क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों टीमों ने डेफिनेटली डिसाइड किया। इन दोनों से ज्यादा जो टीम ज्यादा मजबूत थी, इंग्लैंड ने भी बहुत डिसाइड किया। उनके पास कंप्लीट टीम थी, कोई भी ये नहीं सोच रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जो वो एक फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ ना बेसबॉल का, वो मेरे ख्याल से हर पिच पे नहीं चल सकता। इट्स टाइम कि उसको रिविजिट करेंगे। बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से बेसबॉल सारी एक्सपोज कर दी जो रूट ने कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। इब्राहिम ज़ादरान ने जैसे क्रिकेटिंग शॉट्स मैच को जैसे लेके गए हैं, जब ऐसी बैटिंग होती है तो मैच आप जीतते हैं, बड़ा स्कोर भी करते हैं। एक टाइप की बैटिंग से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और कल के मैच में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। डेफिनेटली बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी टीम बाहर निकली है, हमें अफसोस है, प्लेयरों को भी ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन और अच्छा कर सकते थे, और अच्छी टीम अनाउंस कर सकते थे। इस पर हम बात करेंगे कल के मैच पे डिटेल में। इस वक्त राजा मोहसिन हमारे साथ हैं जो पिंडी की सूरत हाल हमें बताएंगे। मौसम कैसा है, क्या चल रहा है, क्या मैच हो पाएगा, और होगा तो पूरा होगा कि नहीं होगा? जी राजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। रहा था आपके दिमाग में उस वक्त जब मैं राशिद लतीफ साहब से ये सवाल कर रहा था? अहमद से आपसे क्योंकि आप ऐसे करके इशारा कर रहे थे, कुछ चल रहा था दिमाग में। देखिए, राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की है, जो याया भाई ने बात की थी ना कि जी इनके किसी ने पूछा कि कोच कौन है, मेंटोर कौन है, चेयरमैन कौन है। आप इंग्लैंड को पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है,
चेयरमैन जो आता है वो जो राइट बंदा होता है, राइट जॉब के लिए डिजर्व करता है, उसका फैसला किया जाता है, उसको कोई एक पावर नहीं लेके आती। एक चीज वो डिजर्विंग बंदा वो आता है, सिलेक्टर जो होते हैं वो उसके साथ ही आते हैं, वो भी पूरा एक फैसला होता है, कमेटी होती है, उसकी वजह से सिलेक्टर्स आते हैं। फिर सिलेक्टर ये नहीं करते कि मुझे ये वाला प्लेयर पसंद है तो मैंने इसको रखना और इसको नहीं रखना। फिर वो क्या होता है, क्योंकि प्लेयर वहां प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, प्लेयर एसोसिएशन है पीसीए, राइट, वहां पे प्लेयर के पास पूरी पावर है। फिर जब जो कप्तान बनता है उसको बेस्ट प्लेयर दिए जाते हैं, उसको ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी टीम है, देख लो जिसमें जो तुम्हें चाहिए वो लेता है, क्योंकि कप्तान भी ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेयर जो है पीसीए के पास जा सकता है और एक्शन ले सकता है। इसलिए वहां पे प्लेयर के पास, कप्तान के पास पूरी पावर होती है, वो अपनी टीम लेके आता है, टीम हारती है या जीतती है तो फिर वो कप्तान जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे कप्तानी भी अपनी मर्जी से लाई जाती है, सिलेक्टर्स भी अपनी मर्जी के लाए जाते हैं, तो आपका सवाल उनसे बनता है, ये ना कहीं उनसे सवाल नहीं बनता। और कप्तान को डिसीजन मेकिंग पावर दे भी जाए तो ज्यादातर हमें एक कप्तान की टीम में वो प्लेयर नजर आते हैं जिसके साथ उसने डोमेस्टिक में क्रिकेट खेली भी होती है, ऑटोमेटिकली आपको वो नाम टीम में नजर आने शुरू हो जाते हैं। राइट जेंटलमैन, हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करी। हम सर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चलें अगर आप अपने ख्यालात के इज़हार करना चाह रहे हैं सब पे कर लें। देखिए ना मेरी बात, बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी आ जाए दानिश, सर, और फिर बेहतरी की ही बात करनी चाहिए। समझते हैं हम सारी चीजों को, हमें पता है सबकी मजबूरियों का भी, लेकिन ये वक्त अब वो आ चुका है कि अगर यहाँ पे भी हमने साइडें ली तो फिर ये हॉकी से बुरा हाल हो जाएगा। आपने कितनी दफा इंग्लैंड के चेयरमैन को जो है ना टीवी पे देखा है, और हमारे चेयरमैन तो आपको हर दफा ही जो है ना टीवी पे नजर आ रहे होते हैं। तो जब आप नजर ज्यादा आएंगे, हर दूसरे दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलेंगी, तो आप पे बात तो बिल्कुल होगी। प्लस वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नहीं आते हैं, वो वोटिंग के जरिए आते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और डायरेक्ट जो है वो उनको उतार दिया जाता है पैराशूट के जरिए। तो इस वजह है कि चेयरमैन से सवाल, और फिर वहां पे जब आप बुरी तरीके से हारते हैं ना तो मेक श्योर करते हैं वहां के जो क्रिकेट के हेड्स हैं वो बैठते हैं टुगेदर और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स मीडिया पे बैठे होते हैं उनको मेक श्योर किया जाता है कि तनख्वाहें दे के ओब्लाइज कर दिया जाए, ताकि वो मीडिया पे ना बैठे और तनकीद ना करें और 50-50 लाख तनख्वाहें। वहां पे मेंटोर्स ने ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि इतनी क्रिकेट खेल के पैसे कमा लिए साइड बिजनेस, वहां पे डोमेस्टिक के क्रिकेटर की तनख्वाहें उनके पैसे बढ़ते हैं, उनको फरोख्त दी जाती है। यहाँ पे उल्टा मेंटोर्स को ला के पैसे दे दिए जाते हैं। ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। वहां पे जो टीम होती है ना, वहां की टीम, जिस तरह बटलर का बयान आया हारते साथ ही कि मैं यहाँ कोई इमोशनल बातें नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता मेरे पास बेन स्टोक्स नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता मेरे पास मोइन अली नहीं है, स्पिनर शॉट है। उसने कहा कि मैं अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सक्यूज आपका कोच आता है, वो कहता है बेस्ट टीम थी, 16 करोड़ आवाम कह रही है स्पिनर नहीं था, वो कह रहा है बेस्ट टीम थी। वो कह रहे हैं आपके सीनियर प्लेयर आवाम कह रही है परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हाँ जी निकाल नहीं सकते, डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है तो डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, ये भी हमारा कसूर है, निकाल नहीं सकते वो भी हमारा कसूर है, क्वालिफाई नहीं किया वो भी हमारा कसूर है। बटलर ने एक और भी चीज कही ना, बटलर ने ये भी कहा अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूं तो सबसे पहले मैं ठीक करूंगा अपने आप को। एब्सोल्युटली। और फिर जेंटलमैन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है। बैठे हुए हैं जो खेले हैं, जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, सिलेक्टर्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सारा टीवी में बैठे लोगों का कसूर है कि पाकिस्तान क्वालिफाई भी। साथ साथ जेंटलमैन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है ना, कि अगर आप मेंटोर हैं तो फिर आप खुद ही टीवी में बैठकर टीम को क्रिटिसाइज ना कर रहे हो, आइदर दिस और दैट वाला सिनेरियो होना चाहिए। अगर आप मेंटोर हैं तो फिर आप टीवी में बैठकर खुद क्रिटिसाइज ना कर रहे हो। हम आपको इस वक्त स्टैट्स दिखा रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स के, और इसके साथ ही सिकू भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा और फिर राशिद लतीफ साहब की तरफ जाऊंगा, या आपका भी मैं ओपिनियन चाहूंगा इस पर। पाकिस्तानी बैटर्स के स्टैट्स देखिए सिकू भाई, और फिर बांग्लादेशी बैटर्स के स्टैट्स देखिए। बांग्लादेश ने इवन दो मैचेस हारे हैं फिर भी आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा, इससे पहले जो बहस चल रही थी वो बिल्कुल फजूल की है। दोनों माशरों में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा माशरा और इंग्लैंड का माशरा, जमीन और आसमान। वहाँ हर कोई पढ़ा लिखा होता है, हम तो लाल बत्ती पे नहीं रुकते, हम उनका मुकाबला करेंगे। देखिए उनका निज़ाम अपना एक अच्छा चल रहा है, हमारा निज़ाम अपने तरीके से चल रहा है, उसको मैं तो कब से देख रहा हूँ।
जब से मैंने होश संभाला है पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हमारे माशरे को उसके माशरे से कि जो उनका चेयरमैन नहीं बोलता हमारा बोल रहा है, हमारा नजर आता है, वो तो ये हमारा एक ट्रेंड है, हम इसी तरह चलते हैं इसी तरह चलेंगे, कभी नहीं। राइट, हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पर आना चाहते हैं। या मैं राशिद लतीफ साहब के पास आपके पास भी आता हूं। राशिद लतीफ साहब, स्टैट्स दिखा रहे हैं हम इस वक्त पाकिस्तानी बैटर्स के और बांग्लादेशी बैटर्स के, आपके सामने है, एवरेजेस भी आपके सामने, स्ट्राइक रेट्स भी आपके सामने है, हम सारे बैटर्स को इसमें शामिल कर चुके हैं। क्लियरली बांग्लादेश का ओवरऑल जो पिक्चर है वो बेहतर नजर आती है यहाँ पर। दानिश मुकाबला करना बनता नहीं है, आज दोनों टीमें हारी हुई है, बाहर हो गई। राशिद भाई इनका कर सकते हैं क्योंकि हम एक जैसे ना, हमारा कल्चर एक जैसा है, इनका आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि आज की परफॉर्मेंस है ना वो काउंट ना की जाए। हमेशा क्या होता है, आखिरी मैच होता है, सीरीज हार गए या टूर्नामेंट हार गए, उसके बाद लोग परफॉर्म कर देते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे ये सेटअप है कि वो अगली सीरीज में वो होगा, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में होगा, आज के मैच में कंसीडर ना करें। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में फर्क था बहुत ज्यादा पहले, अगर 3 साल पहले हम चले जाते हैं, 4 साल पहले, स्टैट्स में भी, विनिंग में भी, इसमें भी था। अब जो फर्क जो है 2020 का जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का जीती है बांग्लादेश और इमर्जिंग पे में भी अच्छा खेल के आई है वो, तो वो अभी एटीट्यूड उनका चेंज हो गया है। वो वाइट टीम है एशिया की जो बहुत तेजी से शिफ्ट किया है स्पिन टू पेस में, और उसकी मिसाल आपने देखी होगी रावलपिंडी के 2। राजा, मुझे बताइएगा कि क्या सिचुएशन है पिंडी में, बारिश की क्या अपडेट है और आगे फॉरकास्ट कैसा है आज के दिन का? देखिए, इस वक्त की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त कम्प्लीटली जो बादल हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके अतराफ में मौजूद हैं और तेज़ बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके गिरदोनवा में, और बज़ाहिर जिस तरह की इस वक्त वेदर फोरकास्ट है, जो मैच ऑफिस की प्रेडिक्शन है, उसको देखते हुए आज मैच का होना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त तक बारिश का सिलसिला जारी है सुबह से ही, बल्कि आगे भी जो आने वाला जो दिन का बाकी हिस्सा है इसमें भी वेदर फोरकास्ट यही है कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों ही टीमें जो हैं वो तो पहुंच चुकी हैं इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन कोई यहाँ पर एक्टिविटी इस वक्त दिखाई नहीं दी जा रही, क्योंकि बारिश का जो सिलसिला है वो खासा तेज़ है और जो तब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी हैं, जो स्टाफ है वो इस वक्त जो है वो ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद है और पिच को, ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर करके रखा गया है। और अब दुआई की जा सकती है कि बारिश का जो सिलसिला है ये अगर थमता है तो उसके बाद फिर देखना होगा कि कितनी देर में ग्राउंड स्टाफ मैदान को मैच के लिए। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन हमारे साथ थे और बड़ी डिटेल उन्होंने अपडेट दी है कि पिच को फिर कवर कर दिया है, क्योंकि अभी भी राइट नाउ एज वी स्पीक बारिश शुरू हो गई है और वक्फे वक्फे से पूरा दिन बारिश है। शाहिद साहब, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। इस वक्त भी बारिश है और बारिश अब फिर से शुरू हुई है। जैसे ही बारिश का ये वाला स्पेल स्टार्ट हुआ तो अंपायर्स और मैच रेफरी की तरफ से पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है और पाकिस्तान का अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया है। पिंडी स्टेडियम में इस वक्त भी बारिश हो रही है। मैं आपको कुछ बारिश के मनाज़र दिखाता हूँ। ये पिंडी स्टेडियम के मनाज़र हैं और मैच कॉल ऑफ हो चुका है और बहुत तेज़ बारिश यहाँ पिंडी स्टेडियम में शुरू हुई है और मैच भी कॉल ऑफ कर दिया गया है। रोहित शर्मा की पिंडी स्टेडियम में लगी हुई तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पिंडी में कैसे तेज़ बारिश हो रही है और एक पॉइंट मिला है पाकिस्तान को और एक पॉइंट मिला है बांग्लादेश को। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो सफ़र है वो एक पॉइंट के ऊपर इख्तिताम पजीर हो गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह का परफॉर्म करेगी, इस तरह से ऐसे होगा कि एक पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान की जर्नी एंड होगी, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको अब एक्सेप्ट करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा यही तक का सफ़र था और हमने अपनी क्रिकेट को अच्छा ना खेल के, बुरी क्रिकेट खेल के, बुरे डिसीजन करके, बुरी सिलेक्शन करके पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को गंवाया है और अब ये पिंडी स्टेडियम में तेज़ बारिश के बायस मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। आपने देखा है कैसे यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो चैंपियंस ट्रॉफी
का ये जो तजर्बा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खिलाने का था, इवेंट होस्ट करने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इवेंट पाकिस्तान अच्छे से होस्ट कर रहा है, बट अब मौसम की जो सख्तियाँ हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मौसम ख़राब होने के बायस मैचेस नहीं हुआ है, आज वाला भी और एक पहले भी मैच मुतासर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो चलाने वाले जो थिंक टैंक के लोग हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को कहाँ पे ला खड़ा किया है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये टीम टूर्नामेंट से ऐसे 1 पॉइंट के साथ घर जाएगी। आज तो कुदरत ने इनको 2 पॉइंट करने की भी मोहलत नहीं दी, और मैच हो जाता तो पता नहीं ये क्या करते। तो एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का पिंडी के अंदर पहले भी हमने एक सैड उनको ऐसे दिया था कि हमें घास वाली पिच दे दी, और स्टडी कर लो उनकी। उनके नाहिद उनके पास है, तस्कीन उनका आया हुआ है, हुसैन उनके साथ है, और दो तीन और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो कि खेल रहे हैं जी। तो उनके शिफ्ट हो चुका है। हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम लोग रने बना रहे हैं, हम लोग रने बना के बॉल को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बैक टू 80s जा रहे हैं जहाँ पे मैच खेले जाते थे। बिल्कुल, दुनिया की दीगर टीमें आगे की तरफ जा रही हैं और ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। राशिद अजीज साहब, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंड देखा था जब 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ हारा था, और आज फिर पाकिस्तान यहाँ बारिश के बायस बांग्लादेश का मैच मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि टॉस ही नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान 1 पॉइंट के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जर्नी को ख़त्म करके अब पाकिस्तान अपने अपने घरों को प्लेयर्स रवाना होंगे, और 2 हफ्ते इंतज़ार किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का ट्रैवल करेगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के ये सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में रहने को डिज़र्व करते हैं, या हमें नौजवान प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। सवाल ये है कि हम जिनको इतने अरसे से सपोर्ट करते चले आए हैं, उन्होंने कौम की, मीडिया की, क्रिकेट बोर्ड की, अपने घर वालों की और फैंस की किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं किया, मायूस ही किया। और जब फैंस मायूस हो जाते हैं, जब आपको रिज़ल्ट नहीं आते हैं, तो फिर आपको घर जाना पड़ता है। और इस वक्त टाइम आ चुका है कि हमें अपने इन प्लेयर्स को घर भेजना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने का। आप नए प्लेयर्स के साथ जाइए, कम से कम दुख तो नहीं होगा कि यार 8-8 साल 10-10 साल इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, ये डिलीवर नहीं कर रहे हैं। कितना इस टीम को बैक किया गया, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चांसेस दिए गए, लेकिन भाई हम नहीं सुधरे हैं। और वो सेलेक्टर्स जिनकी ये जिद थी कि ये बेस्ट स्क्वाड है, उनको जवाब देना चाहिए। इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर कामरान गुलाम, उसको आपने शामिल किया, उस्मान खान को आपने रखा, तो फिर आप एक चॉइस के सामने दूसरी चॉइस रख लेते। आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, आपने उनको पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत पैथेटिक तरीके से हारे हो, ट्राई नेशन हारे हो, फिर भी आपने अपने स्क्वाड को तब्दील नहीं किया है। तो आपको कोई मौका नहीं देगा कि आप अपनी क्रिकेट को जो है वो इसी तरीके से चलाएं, और कोई प्लेट में रख के आपको मैच दे देगा। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों को इन्हिसार करके, स्पेशली जो टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इन्हिसार किया गया, उन्होंने ही लेट डाउन किया है इस पूरी कौम को। उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये किया है कि उन्होंने अपनी समझदारी के साथ, अपनी साइंस के साथ, पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक के बोर्ड के आला हुकाम ने कहा कि स्क्वाड को एक दफ़ा रिव्यू कर लो। रिजवान और आकिब जावेद ने कहा कि इट्स ए परफेक्ट स्क्वाड। उस परफेक्ट स्क्वाड का हमने समर उठा लिया है। हम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए, इस छतरी के अंदर किनारे में खड़े हुए हैं, 1 पॉइंट के साथ हमारी गेम ख़त्म हो गई है। अब बाकी टीमें खेलेंगी, हम बैठ के तालियां बजाएंगे, और अब हमें अच्छे इंतजामात करने हैं। ये हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र है। अफसोस हुआ मुझे कि एक बड़े स्टार्स, बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सके हैं, और अगर इनका यही सिलसिला, यही रविश रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट के इतने करीब आ सकेंगे। लेकिन इसके लिए बोर्ड को सख्त होना पड़ेगा। बोर्ड को अब वो आंख दिखानी चाहिए जो आंख बोर्ड इनको नहीं दिखा रहा। अब बोर्ड को वो फैसले करने चाहिए जो बोर्ड फैसले, शायद इनको, बोर्ड को एहसास था कि यार शायद ये 8-8 साल से खेल रहे हैं, 1-2 साल से, 5-5 साल से खेल रहे हैं, ये शायद क्लिक कर जाएंगे। इन्होंने माजी में हल्का फुल्का क्लिक किया हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हम इस कदर उल्टे कदमों तेज़ चलेंगे कि हम बहुत दूर निकल जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। और वो पाकिस्तान को महंगा पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी नहीं थी जो आज यहाँ इस छतरी के नीचे खड़े होकर जो मैं फील कर रहा हूँ कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से भी आउट हो गए, आप पहले राउंड से बाहर निकले, आप 1 पॉइंट के साथ घर जा रहे हो।
आप कोई मैच नहीं जीत सके हो, तो आपने एक मैच का टॉस सिर्फ जीता। ये क्रिकेट पाकिस्तान, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हिसाब से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी साबित नहीं हुई है, लेकिन इवेंट पाकिस्तान होस्ट करा रहा है और आई होप सो पाकिस्तान इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट के तौर के ऊपर मुकम्मल करेगा और ये इवेंट कामयाब होगा। थैंक यू सो मच। ये पिंडी स्टेडियम के बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पिंडी में आज होने वाला मैच था, ये लगातार दूसरा मैच है जो बारिश की नज़र हुआ है और 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक बारिश की बायस जो है वो नहीं हो सके हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की गेम भी यहाँ पे नहीं हो सकी थी और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज का मैच भी नहीं हो सका है। तो पिंडी स्टेडियम के अंदर जो आज क्रिकेट शायकीन को इंतज़ार था कि पाकिस्तान की गेम होगी और पाकिस्तान बांग्लादेश